ग्रीटिंग्स एंड अर्थ, दिस इज भाग्यशालिनी और हम एक और चर्चा करेंगे आज मेडिटेशन पर। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन हम जब ध्यान लगाते हैं अपने चित्त में, या हम लोग ध्यान लगाते हैं, केंद्रित करते हैं और हम अपनी सोच को, अपने विचारों को उसमें खलल नहीं डालने देते। हम ध्यान लगाते हैं ईश्वर की तरफ, हम ध्यान लगाते हैं शांति की तरफ। पर हम कहते हैं कि यह हमसे ध्यान लग नहीं रहा है, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारा दिमाग जो होता है, हमारे चित्त जो होता है, हम दिमाग की बात नहीं करेंगे इधर, हम चित्त की बात करेंगे। क्योंकि चित्त जो मना होता है वो भटकता है। हमारी जो चीज़ें हमारे डिज़ायर्स होते हैं, या क्योंकि हमारी सोच ऐसे बन चुकी है कि हमें सब कुछ चाहिए और हमें हमेशा सब चीज़ों का आभास रहता है। तो इस करके हमारी सोच हमेशा अटकी रहती है, या तो पास्ट में या फ्यूचर में। हम लोग बात करते हैं कि चिंता चिता समान। हमारा चित्त या तो चिंता कर सकता है या चिंतन कर सकता है। हम लोग जब चिंतन में होते हैं तो हम लोग आनंद प्राप्त करते हैं। हम लोग बहुत कोशिशें करके जब हार जाते हैं, जब इतनी चिंता लेके हार जाते हैं और हमें लगता है अब कुछ भी नहीं हो रहा, तब हम ईश्वर को याद करते हैं, तब हम चिंतन करते हैं। कई बार हम लोग देखते हैं कि हम लोग कोई चीज़ चाहते हैं या हम देखते हैं हमें अच्छी लगती है और हम उसका चिंतन करते हैं कि हाँ ये कितनी प्यारी चीज़ है, काश ये हमारे पास होती, और वो आ जाती है। देर सवेर वो हमारे तक पहुंच जाती है, क्योंकि वो हमारे चिंतन में था, वो हमारी चिंता नहीं बना। जो चीज़ हमारी चिंता बनती है उसकी तो चिता बन ही जाती है। तो इससे अच्छा है कि हम चिता बनाए चीज़ों का, सिर्फ उसकी चिंतन कीजिए, उसको अपने विचार में इतना हावी मत होने दीजिए कि उसकी चिता बन जाए, या हमको अपने ही दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं अपनी चिता बांधनी पड़े, क्योंकि हमारा दिमाग इतना स्ट्रेस नहीं ले सकता। और हमारी कैसे दिमाग में चिता बलती है? क्योंकि हम लोग शुरू कर देते हैं बीमारियां पालना। बीमारियां पालना मतलब हम लोगों का आधा ध्यान तो बीमारी ले लेगी। सो वो हमारी वैसे ही हमारे को रोज एहसास दिलाएगी कि हम लोग अब जो है काबिल नहीं हो रहे उतना जितना पहले थे। हम लोग अपने आप को बुजुर्ग फील करना शुरू कर देंगे। हम लोग अपने आप को उतना हट्टा कट्टा नहीं महसूस कर पाएंगे। और जब हम ये सब महसूस करने लगेंगे कि हम कमज़ोर हैं या हम लोग बुजुर्ग हो रहे हैं, तो हम लोग धीरे धीरे इस विचार की ओर भी बढ़ेंगे कि हम लोग कुछ करने के काबिल नहीं हैं। सो इस करके हम अगर किसी भी चीज़ का चिंतन करते हैं तो वो ईश्वर के घर जाती है सीधा की सीधा चिट्ठी। और ईश्वर ऐसे माँ बाप हैं, बहुत ही दयालु माँ बाप, जो हमें सब देते हैं। लोग कहते हैं कि चिंतन करना हमारे बस की बात नहीं है, इतने चीज़ें होती हैं हमारी, हमने परिवार चलाना है, हमने ये गृहस्थी में ये देखना है कि सब चीज़ हो, हमारे को अपने काम देखने हैं, दफ्तर के काम देखने हैं, हमने अपने बच्चों की पढ़ाई देखनी है, उनकी सेहत देखनी है, तो हम चिंतन कैसे करें? हम तो चिंता कर सकते हैं। अब अगर ये सब करना भी है तो इसको चिंतन में बदलिए, चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे से पहले भी दुनिया चल रही थी, हमारे से बाद भी दुनिया चलेगी। फर्क ये है कि उस समय हम नहीं होते कि हम चिंता कर रहे थे, और ना हम होंगे जब ये दुनिया रहेगी, और तब भी हमारी चिंता की आवश्यकता नहीं होगी। तो जिस चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है उसको आज हमने यहीं धो डालना है। चिंता को परिवर्तित कर देना है चिंतन में। अगर कोई चिंता आती भी है तो उसको ईश्वर को सौंपिए,
और चिंतन में लग जाइए। खुश होइए, सुखी होइए कि ईश्वर है हमारे माई बाप जो हमारे को सुनते हैं, हमारे को वो सब देते हैं जिनकी हमें आवश्यकता है। थैंक यू सो मच।